सबसे पहले तो उन्होंने मुझे मिठाई खाने के लिए कहा था। कह रहे थे कि खाओ बेटा, फिर उसके बाद आराम से इंटरव्यू लेते हैं। प्रॉब्लम बहुत होंगी, ठीक है, लेकिन अपना सपना ऊपर रखो। सबको मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि ये लाइफ ही है, संघर्ष करना तो है। क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं वहाँ आसपास हम क्या देखते हैं कि कोई इतना पढ़ाई नहीं कर रहा है। दोस्तों, अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास है, जहाँ पर यूपीपीसी 2022 का इंटरव्यू चला है। मैम अभी इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, चलें इनसे बात करते हैं कि मैम की तैयारी कैसी रही। और मैम अभी इंटरव्यू दे के आ रहे हैं तो क्वेश्चन वगैरह क्या पूछे गए मैम से। चलो मैम, इंटरव्यू कैसा रहा? मैं वो सर बहुत अच्छा रहा। आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम अनीता है, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से हूँ और मैंने छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और हिंदी साहित्य में बीए किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद की पढ़ाई भी की है या फिर बीए? जी, बीएड भी किया है और एमए पीजी भी किया है। तो अभी आप इंटरव्यू दे के आ रहे हैं तो क्वेश्चंस वगैरह क्या पूछेंगे उसके बारे में थोड़ा बताइए। पर सबसे पहले तो उन्होंने मुझे मिठाई खाने के लिए कहा था। कह रहे थे कि खाओ बेटा, फिर उसके बाद आराम से इंटरव्यू लेते हैं। फिर उसके बाद पूछा रूरल बैकग्राउंड से हो, ग्रामीण से हो, कितनी प्रॉब्लम आई होंगी तुम्हारे सामने, कैसे कैसे टैकल किया, और उसके बाद मतलब क्या तुम्हारे आसपास कौन सी प्रॉब्लम है उनके बारे में काफ़ी पूछा। तो हमने बताया, चुकी तो बता ही लेंगे। और कोई सिचुएशन वगैरह भी दी गई थी आपको ऐसा कुछ? अरे सिचुएशन में ये दिया कि आप एक तो महिला हैं, आपका जब एसडीएम के तौर पर हो जाती हैं तो जगह जगह ट्रांसफ़र होगा, और वैसे में आप अपने पर्सनल लाइफ और ये प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि संघर्ष होना लाजमी है। तो मैंने बताया। इस चीज़ के लिए मैम आपका कौन सा अटेम्प्ट था इस बार? ये दूसरा था मेरा अटेम्प्ट। इसके पहले क्या चीज़ें हुई? पहले प्री में नहीं हुआ था मेरा। तो पीसीएस के लिए आप मतलब कहीं पर कोचिंग वगैरह करती थी या फिर किस तरीके से अपनी आप तैयारी की? पीसीएस के लिए कोचिंग तो नहीं की मैंने कोई भी, सिर्फ बुक मंगा ली थी, उन्हीं पे मल्टीपल टाइम रिवीजन पढ़ना, उनको उनसे नोट्स बनाना, यही सब। तो आपने गाइडेंस वगैरह भी मतलब कहीं से लिया था? कोई सोर्स था गाइडेंस का या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आपने गाइडेंस वगैरह? सर, ये हमारे सर हैं, हम लोग को इंटर हाई स्कूल में भी पढ़ाया है, उन्होंने काफ़ी हेल्प की। उनका ये रहा है कि दिल्ली में है, मतलब वहाँ से बुक्स ले आते थे, प्रोवाइड करवा देते थे, तो हम लोग की पढ़ाई अच्छी खासी हो जाती थी। और इसके अलावा घर का पूरा सपोर्ट रहा है। तो आप गांव में रह के पढ़ाई करती थी या फिर बाहर किसी शहर में रह के पढ़ाई? नहीं, गांव में ही, घर पे। तो बुक्स वगैरह आपने क्या क्या चीज़ें फॉलो की थी और मीडियम क्या रहा आपका? मीडियम तो हिंदी था मेरा। जी सर, पीसीएस के लिए अगर देखें तो घटना चक्र, अगर मेंस की बात करें तो घटना चक्र का क्या है कि सारे सीरीज है उनकी पूरी, पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड इनकी, तो उनसे मैंने नोट्स बनाए थे। मैंने अपने नोट्स तैयार कर लिए और फिर मल्टीपल टाइम 1 मंथ के लिए उनको मल्टीपल रिवीजन जो डाटा कलेक्ट होता है ना, अगर आंकड़े हम लोग जोड़ देते हैं तो आंसर और अच्छा हो जाता है। तो ये चीज़ें जोड़ी थी मैंने। और कोई स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह नहीं फॉलो की थी या फिर घटना चक्र पढ़ा? नहीं की थी। हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल है, उसके लिए तो मैंने काफ़ी, जैसे बिपिन चंद्रा की हो गई और उनकी आर्य शर्मा की हो गई, ये बुक तो काफ़ी करी। हिस्ट्री के लिए काफ़ी बुक्स करी हैं, बाकी इन सब के लिए इनमें ध्यान दिया था। और जो फिल्म्स का पोर्शन होता है, क्योंकि फिल्म्स का एग्जाम आने वाला है, तो फिल्म्स के ओरिएंटेड आपने किस तरीके से पढ़ाई रखी? उसमें भी घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन आता है, इसके अलावा वाणी पब्लिकेशन, इनका काफ़ी अच्छा कंटेंट है, अगर पीसीएस प्री की बात कर रहे हैं तो। और जैसे कि जो करंट अफेयर का पोर्शन होता है, तो आपने उसको कहाँ से कवर किया था? मतलब मंथली मैगजीन वगैरह पढ़ती थी या फिर यूट्यूब से कोई चैनल वगैरह फॉलो करती थी? जी, तो यूट्यूब से क्या है कि दृष्टि की वीडियोस देखना मेरा फेवरेट काम है। दृष्टि की वीडियो आराम से सुबह या कभी करंट अफेयर उनकी नहीं छूटती थी। इसके अलावा घटना चक्र भी, जो घटना चक्र का जो मंथली आता है वो देख लिया, एडिटोरिया का भी था, बस यहीं से। जैसे कि बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े जो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, तो गांव में किस तरीके की समस्याएं आती हैं? क्योंकि शहर में अगर रहते हैं तो यहाँ पर मंथली मैगजीन हो गया या फिर कोई बुक्स वगैरह हो गया तो आसानी से उपलब्ध होती हैं, लेकिन शायद गांव में इतनी आसानी से नहीं मिल पाती हैं, तो क्या चैलेंजेस रहते हैं? सबसे पहले तो माहौल, क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं वहाँ आसपास हम क्या देखते हैं कि कोई इतना पढ़ाई नहीं कर रहा है, पर हमारे अंदर एक चीज़ होनी चाहिए कि यहाँ से भी उठ करके अगर हम बढ़ते हैं तो कम से कम आसपास वालों को तो मोटिवेट करते ही हैं। इसके अलावा चैलेंजेस ये कि मार्गदर्शन की कमी, और जो मटेरियल हम लोग वहाँ तक पहुँच पाता है वो कहीं ना कहीं उतना ऑथेंटिक नहीं हो पाता है। तो हमें अगर ऑथेंटिक बुक मंगाते हैं, कंटेंट अच्छा लेते हैं और उसके बाद घर में ही पढ़ाई हो जाएगी, लेकिन अगर हम लोग फैमिली का सपोर्ट हो और कंसंट्रेटेड हो उस चीज़ को लेकर। और बहुत सारी गर्ल्स भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन, क्या मैसेज रहेगा? यदि गांव से तैयारी करें या फिर शहर में रह के बाहर पढ़ाई करें, तो उनके लिए कोई मैसेज या सजेशन आप करें? सबसे बड़ा तो यही कि गर्ल्स, प्रॉब्लम बहुत होंगी, ठीक है, लेकिन अपना सपना ऊपर रखो और उस पर इतना काम करो कि देखो, मैनेज करके भी सफलता पाई जा सकती है। सबको मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि ये लाइफ ही है, संघर्ष करना तो है ही है, लेकिन मैनेज करो चीज़ें, आप भी आगे हो सकते हो और आपकी वजह से अन्य लड़कियां भी आएंगी।
इसलिए इस सपने को अपना केवल ना समझ के कम से कम सबका सपना समझना चाहिए। जैसे कि क्या होता है, बहुत सारे लड़कों की ये शिकायत रहती है या फिर गर्ल्स की शिकायत रहती है कि जब हम गांव में रहकर अपनी तैयारी करते हैं तो क्या होता है, गांव में घर पे बहुत सारा काम होता है तो वहाँ पर टाइम मैनेज नहीं हो पाता। यदि हम बाहर जाके शहर में रह के पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पर अपना सिर्फ पढ़ने का काम होगा, गाँव में पढ़ने के अलावा बहुत सारे काम होते हैं। तो आप अपना वहाँ पर घर पे रह के किस तरीके टाइम मैनेज करते हैं? इसके लिए तो मेरा सबसे बड़ा यही है कि अगर फैमिली सपोर्ट है, आपको अलग से टाइम दिया जाएगा, सब कुछ है, अगर ये ऐसा इन्वायरमेंट मिल रहा है तो ठीक है, आप घर पे कर लो तैयारी। फिर भी अगर ऐसा नहीं बन पा रहा है, कई सारे डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, तो आप जा सकते हैं बाहर पढ़ने के लिए। उसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप दिल्ली ही जाएं या मुखर्जी नगर या कहीं पे ही जाएं, लेकिन कहीं पे जाके अपना एकांत समय में, एकांत इन द सेंस कि थोड़ा सामाजिक पृष्ठभूमि से थोड़ा हट के अपनी तैयारी पे ध्यान दें। कहने का मतलब ये है, डिस्ट्रैक्शन से बच के तैयारी अच्छे से की जा सकती है। थैंक यू सो मच मैम, बात करने के लिए। आशा करता हूँ कि आप अपने गाँव का नाम जरूर रोशन। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।